नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। मीन राशि, मार्च 2019 कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ हैं, कौन सी तारीखें अशुभ हैं, किन तारीखों में आपको मिल सकती है बड़ी कामयाबी, किन तारीखों में आपको हो सकती है हानि, कौन सी तारीखों में आपको मिलेंगे शुभ परिणाम और कौन सी तारीखों में आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। इन सभी विषयों की जानकारी लेकर मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहता हूं, ताकि आपको वक्त से पहले सभी शुभ अशुभ तारीखों के बारे में पता चल जाए और आप उसी के अनुसार अपने समय को निर्धारित कर सके। वक्त की बात करते हैं, समय की बात करते हैं तो वक्त बहुत ताकतवर है। वक्त में वह शक्ति है कि वह अच्छों का समय बदल देता है। एक वक्त होता है जब आप बुलंदियों पर होते हैं, एक वक्त होता है जब आपको दाने दाने के लिए तरसना पड़ सकता है। तो ये वक्त की बात है कि कब वक्त बलवान है, कब वक्त पहलवान है कि आपको इतना कुछ दे दे और कब वक्त खराब है कि आपसे सब कुछ छीन ले। तो यह जो वक्त है यह ग्रहों के साथ मिलकर शुभ अशुभ योग बनाता है, शुभ अशुभ तारीखें बनाता है और ज्योतिष ही एकमात्र रास्ता है आपको इन सभी चीजों की जानकारी प्राप्त करने का। तो इस वीडियो में मीन राशि वालों के लिए कौन सी ऐसी तारीखें हैं जो शुभ हैं, कौन सी ऐसी तारीखें अशुभ है, मैं बताऊंगा आपको। और यदि आपने इन बातों पे अमल किया तो निश्चित तौर पे मार्च के महीने में आप एक बड़ी सफलता पालेंगे और बहुत सारी मुसीबतों परेशानियों से बच जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत में मैं आपको वह उपाय भी बताऊंगा जिससे अशुभ तारीखों में आपको शांति मिल सके या आपका कम नुकसान हो सके और आप बच सके और सभी तारीखों को आप शुभ बना सके। और शुभ तारीखों में कौन सा ऐसा प्रयोग है जो करना चाहिए, कौन सा ऐसा मंत्र है जिसका प्रयोग करना चाहिए जिससे शुभ तारीखें महाशुभ बन सकती है। तो चलिए, मेरा प्रयास है कि आपको सही जानकारी दे सकूं। यदि आपका जन्मदिन है मार्च के महीने में तो शुभकामनाएं, मैरिज एनिवर्सरी है तो शुभकामनाएं, या और कोई मांगलिक कार्य है तो उसकी भी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी वाले निशान को जरूर दबाइएगा और जुड़िए चैनल के साथ। तो मार्च का महीना कई मामलों में बहुत विशेष है। एक तो 8 ग्रहों का महापरिवर्तन है, उसके साथ साथ महाशिवरात्रि का पर्व है 4 मार्च को और होली का भी शुभ त्योहार है। 20 तारीख को होलिका दहन है, 21 तारीख को हम खुशियों की होली खेल सकते हैं। लेकिन खेल सकते हैं मैंने इसलिए बोला यदि आप सही तरीके से इस महीने को बिताएंगे तो, यानी 20 तारीख से पहले जो भी शुभ तारीखें हैं उनमें करेंगे अच्छे काम और लाभ कमाएंगे और अशुभ तारीखों से बचेंगे। और होली के बाद भी कई ऐसी तारीखें आएंगी जिनमें आपको बचना चाहिए और कई ऐसी तारीखें आएंगी जिसमें आपको शुभ काम करने चाहिए। चलिए शुभारंभ करते हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी, यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे लग्न राशि, नाम राशि से देखकर लाभ उठा सकते हैं। सूर्य राशि से देखने पर आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा या बहुत कम प्राप्त होगा। तो चलिए विस्तार से देखिए। स्क्रीन पे आपके सामने एक कुंडली आ गई है। कुंडली के माध्यम से हम समझते रहेंगे कि कब क्या होने वाला है। 10 और 11 मार्च को चंद्रमा मंगल के साथ महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे आपके द्वितीय भाव में। यह 2 दिन आपके लिए शुभ है लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए, मान सम्मान, यश, कीर्ति, नौकरी में, व्यापार में तरक्की पाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए, भाई बंधुओं से चले आ रहे विवादों को दूर करने के लिए और बहुत कुछ अच्छा होगा इन तारीखों में। तो इन तारीखों में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, बस इस दिन के राहु काल का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले शुभ योग की तरफ। 25 और 26 मार्च को चंद्रमा व गुरु नवम भाव में बहुत ही सुंदर योग बना रहे हैं, गज केसरी योग। कुंडली भी देखते रहिएगा, साथ साथ कुंडली आपके सामने है। तो यह गज केसरी योग नवम भाव में बनेगा। गज केसरी योग बनने से आपके जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा और आप भाग्य निर्माता बनेंगे, अपने हाथों अपना भाग्य लिखेंगे। इस समय में आप ऐसा मान सकते हैं कि ईश्वर ने आपको एक पेपर दे दिया है, एक कलम दे दी है कि लिखते जाओ, मेहनत करते जाओ, मिलता जाएगा। अब आपको तय करना है क्या करना है। तो ईश्वर का आशीर्वाद और ग्रहों का आशीर्वाद और वक्त का आशीर्वाद आपके साथ है। तो इस तारीखों को आपको शुभ तारीखें मानकर लाभ उठाने की पूरी प्लानिंग पहले से कर लेनी चाहिए। 10, 11 तारीख और 25 और 26 मार्च आपके लिए शुभ कही जाएगी।
अब बात करते हैं कुछ अशुभ तारीखों की कुंडली। फिर आपके सामने है 15 और 16 मार्च को राहु और चंद्रमा ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे चौथे भाव में। आपके सुखों में कमी आएगी। जब राहु के साथ चंद्रमा ग्रहण दोष बनाते हैं तो कहीं ना कहीं अधिक विनाशकारी होते हैं और आपको अधिक नुकसान देते हैं। चौथा भाव है सुख का, माता का, तो आपके सुखों में कमी आएगी। माता जी की स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनसे अनबन हो सकती है या कोई आपको दुखद समाचार भी मिल सकता है और आपकी नौकरी और व्यापार में भी हानि होने की संभावना है, तो संभल कर रहिएगा। यह तारीखें आपके लिए शुभ नहीं है, कदम फूंक फूंक के रखिएगा आज के दिन। अगले अशुभ योग की बात करते हैं। 1, 28 और 29 मार्च को चंद्रमा शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे दशम भाव में। आपकी नौकरी व्यापार के लिए यह समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। पिताजी के लिए यह समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। माता जी के लिए भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, वाद विवाद बढ़ेंगे। पैतृक संपत्ति से हाथ धो सकते हैं आप, या उसमें घाटा हो सकता है, या फिर कानूनी मामलों में आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। नौकरी की तलाश पूरी शायद ना हो पाए, यात्राओं में बाधाएं आएंगी, देश की हो या विदेश की हो। तो कुल मिलाकर यह तारीखें आपके लिए शुभ नहीं रहेगी। आपको सावधानी रखनी चाहिए। जो उपाय बताऊंगा उन उपायों को भी आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं 3 और 4 मार्च की। 11th हाउस में केतु के साथ बनेगा फिर से ग्रहण दोष, और 11th हाउस यानी लाभ का स्थान है, तो लाभ के स्थान में ग्रहण दोष बनने से मेहनत होगी, परिश्रम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसका परिणाम आपको बहुत कम मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मेहनत का परिणाम जब नहीं मिलता है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। संयम मत खोइएगा और सावधानी पूर्वक उपाय करके काम को करिएगा। आपकी कमाई का जरिया तो जरूर बना रहेगा, लेकिन कमाई शायद ना हो पाए और अनावश्यक बातों में धन खर्च हो सकता है या फिर वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। पारिवारिक कलह कलेश की उम्मीद दिखाई पड़ती है। तो यह तो थी शुभ अशुभ तारीखें। अब जरा इनको विस्तार से जान लेते हैं। तो जल्दी से जान लेते हैं इस महीने की शुभ तारीखें कौन कौन सी हुई। तो सबसे पहली शुभ तारीख आपको मिलेगी 4 तारीख। आप कहेंगे 4 तारीख को क्या है, तो 4 तारीख को महाशिवरात्रि है। भगवान शिव को प्रसन्न करिए और अपने जीवन में सभी दुखों को भगा सकते हैं। तो 4 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। दूसरी शुभ तारीख है 10, 11, 25 और 26 तारीख, और एक शुभ तारीख बच गई जिसकी चर्चा हमने नहीं करी, वह शुभ तारीख है 20 तारीख। 20 तारीख को होलिका दहन होगा और होलिका दहन में आप अपने सभी पापों को, कष्टों को होली की आग में जलाकर प्रसन्न हो सकते हैं और एक नए जीवन का अध्याय लिख सकते हैं। तो 20 तारीख को भी आपके लिए शुभ परिणाम आपको मिलेंगे और 20 तारीख को अपने सभी पाप कष्ट नष्ट करके आप 21 तारीख को खुशियों की रंगों की होली खेल सकते हैं। तो अब बात करते हैं अशुभ तारीखों की। तो अशुभ तारीखें कौन कौन सी रहेगी। 5 और 6 मार्च को चंद्रमा 12वें होंगे, यानी जब चंद्रमा 12वें भाव में होते हैं तो मानसिक चिंता परेशानी देते हैं। और उसके साथ साथ 15 और 16 मार्च को चंद्रमा चौथे भाव में होंगे तो भी आपको मानसिक चिंता परेशानी मनोविकार देंगे चंद्रमा। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपके 8वें होंगे। यह तारीखें भी आपके लिए शुभ नहीं रहेगी, यानी चौथे, 12वें और 8वें भाव में जब भी चंद्रमा होते हैं तो आपको दिक्कत परेशानियों का सामना, मानसिक विकारों का, मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। यानी आप परेशान रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, अपशब्द बोल सकते हैं। जो शब्दों का चयन है आप उसको चयन नहीं कर पाते कि आपको क्या कब कैसे बोलना है, कुछ भी कहीं भी बोल दिया, परिणाम आपके पक्ष में नहीं आता है अक्सर। तो क्रम से जान लेते हैं। 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 23, 24, 28 और 29 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। इस महीने की सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अब इन अशुभ तारीखों में बहुत सारे परिणाम आपको मिलेंगे, जैसे कि परिवार में आपकी कलह कलेश हो सकता है, नौकरी व्यापार में दिक्कत हो सकती है, मित्रता टूट सकती है, विवाद हो सकता है, कानूनी विवाद हो सकते हैं, आपके पक्ष में ना आए फैसले, जेल मुकदमेबाजी तक की नौबत आ सकती है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नकारात्मक विचार ज़्यादा आएंगे, आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आप भाइयों से, बंधुओं से कलह कलेश कर सकते हैं। और इसके विपरीत शुभ तारीखों में आपके जीवन में बहुत प्रसन्नता रहेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आप विवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे, आपको खुशियाँ मिलेंगी। आप मीन राशि वाले हर तरीके से शुभ तारीखों में खुशियां पा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आप इस समय में अपने भाग्य निर्माता बन सकते हैं। तो शुभ तारीखों को भी याद रखिए, अशुभ तारीखों को भी याद रखिए। शुभ तारीखें जैसा कि आप देखेंगे कम है, अशुभ तारीखें ज़्यादा है, लेकिन शुभ तारीखों में किए गए प्रयास और सावधानियां आपको अशुभ तारीखों से बचा सकती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि
अशुभ तारीखें ज़्यादा है और शुभ तारीखें कम है तो यह महीना खराब जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस सावधानी रखनी है और प्रयास करते रहना है। तो उम्मीद करता हूँ कुंडली के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी तारीखों में कौन से शुभ और अशुभ योग बन रहे हैं। तारीखें भी मैंने बता दी। अब बात कर लेते हैं अशुभ तारीखों में कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, एक तो हमारे जीवन में बन रहा है विष दोष और दूसरा बन रहा है ग्रहण दोष। एक बार राहु बना रहे हैं, एक बार केतु बना रहे हैं। तो ग्रहण दोष और विष दोष से हमें बचना है। अब ग्रहण से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के पर्व पे आप शिव जी की आराधना करके अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ हनुमान जी की आराधना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगी विष दोष से मुक्ति पाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है, उनकी शोभा बढ़ाता है। तो भगवान शिव की उपासना कहीं ना कहीं चंद्रमा को शांति देगी, मुक्ति देगी और ग्रहण दोष के प्रभाव से आप बचेंगे। और उसके साथ साथ हनुमान जी की आराधना करने से शनि का विष अपने आप पानी हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा, तो आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ माँ सरस्वती की आराधना करना बहुत विशेष है आपके लिए, क्योंकि चाहे ग्रहण दोष हो, चाहे विष दोष हो या कोई और बुरा दोष हो या अशुभ तारीखें हो, जब चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें में होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके दिमाग पे पड़ता है। नकारात्मक विचार आते हैं, दिमाग सोचने समझने की शक्ति खो देता है और गलत फैसले ले लेता है। तो माँ सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं। उनकी उपासना करने से, उनकी पूजा करने से आपकी बुद्धि निर्मल रहती है, अच्छी रहती है और आप कोई बुरा निर्णय नहीं लेते हैं, विचार अच्छे रहते हैं और आप सभी दुख तकलीफों से बच जाते हैं। तो हनुमान जी की आराधना करिए, माँ सरस्वती की आराधना करिए, शिव जी की आराधना करिए। जो सरल से सरल तरीका है, चाहे तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, चाहे तो आप माँ सरस्वती की धूप दीप दिखाकर आरती करें, आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। और अब बात करते हैं जो शुभ तारीखें हैं उनमें उनको और शुभ कैसे बनाया जाए। तो उनको और शुभ बनाने के लिए आपको ओम शब्द का उच्चारण प्रतिदिन करना चाहिए। पूरे महीने आप पूरे महीने करके देखिए, निश्चित तौर पे आपके आसपास से नकारात्मक चीजें समाप्त होंगी, शत्रु भय बाधा समाप्त होगा और आप एक सही फैसले लेने वाले महिला, पुरुष या बच्चे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई हर जगह पे आपको सफलता दिखाई पड़ेगी। कोई भी फैसला आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि ओम शब्द जो है आपकी ऑरा जो है, आपके आसपास की जो नेगेटिव चीजें हैं उनको दूर करता है और दिमाग को एकाग्र करता है, बिल्कुल सटीक करता है। तो ओम शब्द का सहारा यदि आप लेंगे तो ये सारे ग्रहण दोष, ये वो सब जो और छोटे बड़े दोष बनते हैं सब समाप्त होंगे और निश्चित तौर पे मीन राशि वाले मार्च के महीने को बहुत अच्छा पाएंगे और उनके मन में यह प्रश्न नहीं रहेगा कि मार्च का महीना मेरा अच्छा नहीं गया। अब जो लोग प्रयास नहीं करेंगे, बरसात हो रही है, छतरी नहीं खोलेंगे, भीग जाएंगे और कहेंगे कि भाई हम तो भीग गए, ग्रह आते और छतरी खोलते थे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपके जीवन में। प्रयास करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। हरिओम, नमस्कार।